अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है किंगडम एनिमलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 9, न्यू बुक फर्स्ट ईयर। अब इस चैप्टर का जो पुराना नाम है ना, यानी कि ओल्ड बुक में अगर हम नाम को देखें तो वहां पर किंगडम एनिमलिया है, न्यू बुक के हिसाब से ये डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट कर कर हम बिल्कुल एंड तक लेकर चलेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। एक मस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से, दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको बेसिक से लेकर चलेंगे जो कि आपको एमडी कैट में भी बहुत सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर सिर्फ एनिमल्स की ही बात हो रही है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो एनिमल का जो वर्ड है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल। एनिमल का जो वर्ड है वो ड्राइव्ड किया गया है एक लैटिन वर्ड एनिमा से। लैटिन वर्ड एनिमा, जिसका मतलब होता है सोल या ब्रेथ, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सांस ले सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली एनिमल कहते हैं। अब एनिमल्स यानी कि चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो बहुत छोटे हैं, हमें आम आंखों से नजर नहीं आते हैं। और इस चैप्टर के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे कुछ एनिमल्स भी इंक्लूड हैं जो इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कौन, ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। इसका वेट कितना होता है, 140 टन, और लेंथ कितनी हो सकती है, 40 मीटर तक। तो आपने याद रखना है कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर इस दुनिया के सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड है। अब उसके अलावा किंगडम एनिमलिया के अंदर या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के अंदर टोटल 1.3 मिलियन स्पीशीज को इंक्लूड किया गया एनिमल्स की, यानी कि आमतौर पर 1.3 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूड हैं इस किंगडम एनिमलिया के अंदर, जिसमें से दोनों हैं वर्टिब्रेट्स भी हैं इनके अंदर और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। एज वी नो, अगर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी के अंदर बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिनके अंदर कोई भी बैकबोन ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि आमतौर पर आप बात कर लें बटरफ्लाइज की या कीड़े मकोड़ों की, उनके अंदर कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, तो इट मीन्स वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। और याद रखिएगा इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं इसके अंदर, 97% एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, बाकी 3% सिर्फ क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें इंसान और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। आई होप कि ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। लैटिन वर्ड एनिमा से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रेथ, सांस लेना। माइक्रोस्कोपिक से लेकर जाइंट, एक बहुत बड़ा एनिमल भी इसके अंदर इंक्लूड है, ब्लू व्हेल। 1.3 मिलियन स्पीशीज को इंक्लूड किया गया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों इंक्लूड हैं। और इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा है, यानी कि कितने हैं, 97%, बाकी 3% सिर्फ क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। नाउ अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि एनिमल्स को डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में, और वो क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन, एनिमल्स को जो डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फाइलम्स में, वो किस बेसिस पर किया गया है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि एनिमल्स को क्लासीफाई करना कहलाता है टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। अब इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट सपोज आप घर में कोई बर्ड्स, परिंदे पाल रहे हैं। अब आपने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स रखे हैं, आप खरीद कर लेकर आते हैं, तो शक्लो सूरत को देखकर उसको उसकी जगह पे रख देते हैं कि भाई लेट सपोज ये पैरट है, पैरट का कलर ग्रीन होता है और शक्लो सूरत मिलती जुलती है, तो आप उसको पैरट वाली जगह पे रखेंगे। फिंच खरीद कर लेकर आ रहे हैं, छोटा सा जो एक परिंदा होता है, आप उसकी शक्लो सूरत को देखकर उसके उसकी जगह पे रखेंगे। तो एनिमल्स को जानना, पहचानना, उसको उसकी जगह पे रख देना क्या कहलाता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी या सिस्टमैटिक्स कहलाता है। नाउ देखें, किंगडम एनिमेलिया यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं इनको डिवाइड किया गया टोटल 33 फाइलम्स में। अब फाइला क्या लें, फाइलम क्या लें, एक ही बात है। फाइला प्लूरल वर्ड है और फाइलम सिंगुलर वर्ड है। आमतौर पर एनिमल्स को 33 फाइलम्स में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एवोल्यूशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जानदारों के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस आती है उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं कि अगर हम जिराफ की बात करते हैं तो पुराने जमाने के जो जिराफ थे उनके गर्दन और अगला जो पैर है उनका वो छोटा हुआ करता था।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपने गर्दन के और अगले पैर के इस्तेमाल को बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से उनके गर्दन और अगले पैर आने वाले नस्लों के अंदर बड़े हो गए, तो वो कहलाता है एवोल्यूशन। तो किंगडम एनिमलिया को 33 फाइला में जो डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब और क्लियर कर देता हूं मैं। लेट सपोज यहाँ पर 9 फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस। अब पॉरीफेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते कन्वर्ट हो गए किसमें? नाइडेरिया में। नाइडेरिया में इवॉल्व हो गए। नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ चेंजेस आते आते कई सालों के बाद वो चेंज हो गए किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थस में। तो मतलब एक फाइलम दूसरे फाइलम से जो लिंक कर रहा है वो किस बेसिस पर कर रहा है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर कर रहा है। ये पेपर में इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछता है कि ये बता दो कि एनिमल्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फाइलम में, किस बेसिस पर? तो एवोल्यूशनरी बेसिस पर या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर। अब देखें 33 फाइलम में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 9 मेजर फाइलम्स को, जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 9 में दिया है। अब वो 9 फाइलम्स कौन कौन से हैं? फाइलम पॉरीफेरा है, नंबर 1 फाइलम, सीक्वेंस में बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है। फाइलम नाइडेरिया है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है, फाइलम एस्केल्मिन्थस है, फाइलम एनिलिडा है, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। इन 9 फाइलम्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे डिटेल में, और जिसमें से मैं आपको अभी बताता चलूं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम मोलस्का, ये 3 फाइलम आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इन तीनों में से कोई एक आपका पेपर में आ जाता है। अब देखें, क्लासिफिकेशन हमने देख ली, फाइलम्स हमने देख लिया। अब हम चूंकि एनिमल्स को ही पढ़ने जा रहे हैं, तो एनिमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि एनिमल्स की क्या क्या खासियत होती है। कोई भी एनिमल होता है ना, वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब उस एनिमल के बॉडी से आप सेल निकालें, लेट सपोज ये निकाल लिया, सेल के न्यूक्लियस के बाहर आपको मेम्ब्रेन मिलेगा। इस मेम्ब्रेन को आप जानते हैं क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। अब ये हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं, दूसरे जानदार से हासिल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स। और आमतौर पर ये अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो मतलब इंजेस्टिव हिट्रोट्रॉप्स हैं, एनिमल की पहचान है ये। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इनका क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है। उसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल, हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और एनिमल्स आमतौर पर हमें आम आंखों से नजर आ जाते हैं, तो इट मीन्स इनके अंदर सेल एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे किसके? एनिमल्स के। एक एग्जाम्पल भी मैंने बना रखी है, हनी बी। अगर आप हनी बी की बात करते हैं तो इनके अंदर एक से ज्यादा सेल हैं, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। हनी बी फ्लाई कर सकती है, चल फिर सकती है, तो इट मीन्स मोटाइल हो गई। इनके सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। हिट्रोट्रॉप्स हैं, अपना फूड ये दूसरों से हासिल करते हैं। आमतौर पर हनी भी क्या करता है? फूल के रस को ही चूस रहे होते हैं बेसिकली। तो ये हेट्रोट्रॉप्स हो गए, और इनके न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगा आपको। इट मींस क्या हो गए? यूकैरियोट्स। आई होप कि ये पूरा बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह, अभी फाइलम तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। सिमेट्री क्या होता है, सीलोम्स हम किसे कहते हैं, और जर्मिनल लेयर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट टॉपिक्स पहले हम कवर करेंगे, फिर वन बाय वन फाइलम हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी जो रीच है वो व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। और हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप रिटन फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा समझ लिया, अब आपको लिखना भी है पेपर में, तो एक अच्छी सी वर्डिंग में आपको शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।